नमस्कार, मेरा नाम कुमार तुलसी और आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेलवे। साथियों, जैसा कि आप तमाम साथियों का लगातार जो है केटी रेलवे पे कमेंट आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो है कि क्या एनटीपीसी जो टाइपिंग हो उसमें हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड तमाम फ़ोन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, अभी सियालदा डिवीज़न में सियालदा जोन में वहाँ पर क्या हुआ था कि जीटीसी एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ जो हमारे वीडियो देख करके आपने देखा होगा 50,000 से ज़्यादा मतलब व्यू पार करके हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उनमें बहुत सारे हमारे मित्र जो हमको जानते थे पर्सनली, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था कलकत्ता में। वर्तमान में अभी हम कलकत्ता से ही शूट कर रहे हैं। उनसे मिल करके अच्छा लगा। तो उस पर जो टाइपिंग हमारे वीडियो देख करके उन्होंने टाइपिंग जो क्वालिफाई किया और उनसे सीखा और आज क्लर्क बन गए हैं। ग्रुप डी से प्रमोशन हो गया उनका। तो सबसे पहले सभी साथियों का बधाई, और अच्छा लग रहा है कि आप लगातार अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं हमारे वीडियो का। अभी एनटीपीसी में एग्ज़ाम होना है लेवल 5 में और लेवल 2 में। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल है कि वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसके संबंध में जितना भी आप लगातार आप जानकारी चाहना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। मैंने आरटीआई भी लगवाया था और कुछ इंटरनल सूत्रों से भी हम पता लगाया है। तो उसमें अभी तक रेलवे में जो है कहीं इसका हाफ मिस्टेक का कॉन्ट मतलब लिखा तो है शब्दों का, उसमें हाफ मिस्टेक का उपयोग करने का बात तो किया गया है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। लेकिन जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर में जैसे अभी अपना सोनी टाइपिंग हो गया या कुछ और सॉफ्टवेयर तय करते हैं हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक, तो उस पर क्लियर उसका इंस्ट्रक्शन नहीं कहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि एसएससी को टीसीएस ही कंडक्ट करती है। अभी जितना एसएससी एग्जाम एलडीसी हो गया, जितना भी टाइपिंग वाला पोस्ट है सबको टीसीएस कंडक्ट करवा रही है। तो उसमें हाफ मिस्टेक रहता है, और उसी तरह से उसी तर्ज पे जो है रेलवे का भी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो 90% मान के चलिए कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आप मान के चलिए कि आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। सबसे अहम सवाल जो कर रहा है, गलती अगर मान ली हमारा 20-22 गलती हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका की स्ट्रोक जो है, क्योंकि 1800 की स्ट्रोक 1600 की स्ट्रोक आप सीमित करने लगे हैं। अब रेलवे जो एग्जाम होता है अभी उसमें सीमित कर दिया। आप रिपीट का जो रहता था कि आप रिपीट कर सकते हैं पैराग्राफ को, और विदाउट हाईलाइटेड रहते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हाईलाइटेड रहने लगे हैं और सीमित कर दिया है 1500 की। अभी सियालदा डिवीजन हुआ था, वहाँ मात्र 1500 की स्ट्रोक का दिया था। तो लड़के को 1500 की स्ट्रोक में 1400 की स्ट्रोक ही टाइप हुए, 1450, फिर भी लोग क्वालिफाई हुए। इसका मतलब एक स्पीड काउंट वहाँ मेनली है, और एरर ना के बराबर करें। फिर से हम ध्यान रखें, आपके स्पीड मायने रेलवे में रखता है। रेलवे में क्या देखता है कि आपकी जो आपका एरर कितना है। ठीक है, 5% इग्नोर करते हैं, उसके बाद वो आपका स्पीड में से घटाते हैं, उसके बाद वो काउंट करके जितना निकलता है। चूँकि आप पुराना वीडियो मेरा सारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो भी लड़के फोन आ रहे हैं लगातार या कमेंट आ रहे हैं, वो आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आप जितना भी हमने टाइपिंग सामान में डाला है आप प्ले लिस्ट में प्लीज़ जाके देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। और एक वीडियो जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम हो जाता है टाइपिंग का, उससे हमसे रिलेटेड पूछते हैं। हमारे पास जो हमारे दोस्तगण हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनका हम नंबर रखते हैं। जब एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं फिर उनसे हम लगातार बात करते हैं, उसके बाद ही हम आपको कोई रिस्पॉन्स देते हैं। हम कोई हवाबाजी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, औरों को तरह जो आपको जानता वानता नहीं है। चूँकि खुद मैं 2 बार टाइपिंग टेस्ट रेलवे का दे चुका हूँ, दोनों में वर्ड हाईलाइटेड थे। हम बार बार कह रहे हैं कि वर्ड हाईलाइटेड 90%, चूँकि टीसीएस का सॉफ्टवेयर ही इस ढंग से। अब कोई जोन ध्यान से सुनिए, कोई जोन विशेष कहे कि हमको वर्ड मतलब रेलवे का जो मैनुअल है उसमें वर्ड हाईलाइटेड का कहीं जिक्र नहीं है, तो विशेष चिट्ठी लिखता है टीसीएस को कि हमको वर्ड हाईलाइटेड नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर आप तैयार करके हमको दें। तो उसके लिए वो पर्सनली वो तैयार करके देते हैं। बाकी जोन में वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे, चाहे जीडीसी हो या एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट हो। ये मान के चलो 90%, फिर भी 10% आप ऐसा लेके चलते हो सकता है टाइपिंग हाईलाइटेड नहीं हो, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि एग्जाम किस आधार पर लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आज फिर बोल रहे हैं कि वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे। 90% चांस आपका है, 10% में हो सकता है कि वर्ड हाईलाइटेड नहीं मिले। फिर एक बार, वर्ड हाईलाइटेड का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि वर्ड हाईलाइटेड हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है टीसीएस, उसी सॉफ्टवेयर पे आपका एनटीपीसी का एग्जाम। तो एसएससी में हाफ मिस्टेक रहता है, तो हो सकता है एनटीपीसी में काउंट करे। हाफ मिस्टेक क्या होता है वो आप जानते ही हो। हाफ मिस्टेक ये होता है कि मान लिया आपने बुक लिखा और बी के जगह पर आपने स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, तो वहाँ हाफ मिस्टेक हो गया। हाफ मिस्टेक ये भी होता है कि ओ के जगह पर आपने कोई स्पेल ऐसा कर दिया तो आपका हाफ मिस्टेक हो गया। लेकिन अगर पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड ही जगह गलती कर दिया तो फुल मिस्टेक हो गया। कई एक लोग बोलते हैं कि अगर मान लिया बुक हमको लिखना पहला अक्षर
गलत टपा गया तो क्या हम पूरा उसको स्किप करें? स्किप का कोई ऑप्शन नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, आपकी पूरी की पूरी एरर हो जाएगी। आप ऐसा कभी भी वहाँ जाके गलती मत करना। आप फिर से बोल रहे हैं कि वहाँ जो अगर बुक है तो पहला अक्षर अगर गलती हो गया कोई बात नहीं, O के आप सही टाइप करो एकदम देख देख के, तभी आप पास कर पाओगे। इसी बच्चा कई एक बच्चा इस गलती किया है, स्किप हो गया, पूरा रेड हो गया है। और कभी मतलब स्किप का कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप स्किप का गलती से भी आप जो है आप स्पेस मत दबा के आगे बढ़िएगा, पूरा लेटर आपका काउंट गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पेपर नहीं होता है, मैनुअली चेक नहीं होता है, मशीन से चेक होता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। मैनुअली बाद में जब कोई रिकॉपी रीचेक के ऑप्शन आता है तब फिर से मैनुअली चेक होता है। ध्यान रखिएगा, मशीन करता है, इसलिए मशीन जैसा जैसा उसमें वर्ड रहता है उसी हिसाब से टाइप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है ये वीडियो आपको मदद देगी, और हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है या जितना भी हमारे भी भाई बंधु बने हैं सबको फिर से बधाई। आपका लगातार प्यार मिल रहा है, हमको कॉल आ रहे हैं देश भर से। और जितना भी हमको मेरे अंदर अगर कुछ और ऐसा कुछ खबर मिलती है या कोई जानकारी मिलती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।